अब बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सवाल दिख रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे गए इन दिस इंटरवल। इंटरवल क्या है? -2 पाई से 2 पाई के इंटरवल में टोटल कितने सॉल्यूशन आएंगे। तो जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सवाल आए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? पहला काम तो क्वेश्चन को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर दो। तो ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट है। 2√2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 - √6, यहाँ पे कॉस थीटा होना चाहिए, -√3। ऐसा सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको एक वेरिएबल में तो लिखा हुआ है, तो क्या करें इसको, अगर ये फैक्टर हो जाए तो एक बार फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या लिखा है? 2√2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा -√6 कॉस थीटा -√3 इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें कॉमन दिख रहा है 2 cos थीटा। तो ये क्या आया? √2 cos थीटा प्लस 1। इसमें कॉमन दिख रहा है -√3। तो यहाँ क्या बचेगा? √2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। या ये आया √2 cos थीटा प्लस 1 और ये आएगा 2 cos थीटा -√3 इक्वल टू 0। तो यहां से cos थीटा बराबर आया -1/√2 और यहां से आया cos थीटा इक्वल टू √3/2। अब थीटा क्वेश्चन में दिया है -2 पाई से 2 पाई के बीच में। अब इस इंटरवल में कितने सॉल्यूशन आएंगे, हमको टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर एक्सपेंड करने हैं। तो cos थीटा की वैल्यू अगर √3/2 है तो cos की वैल्यू बेटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होती है? एक तो होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। तो √3/2 वैल्यू उसकी कहाँ कहाँ मिलेगी? एक तो मिलेगी आपको, पहली बार मिलेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हम जीरो से यहाँ से पढ़ेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक मिलेगा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब 0 से 2 पाई के बीच में टोटल 2 सॉल्यूशन मिले। इसकी बात करें तो 0 से 2 पाई के बीच में 2 सॉल्यूशन मिले। एक कहाँ पे मिलेगा? एक आपको मिलेगा π/6 में, ऐसे π/6 में, और एक मिलेगा कहाँ पर? 5π/6 में। वैसे ही अगर हम बोलें कि ये हुआ 0 से 2 पाई के बीच में। अब अगर हम यहाँ देखिए क्लॉकवाइज काउंट कर लें तो 0 से -2 पाई, क्योंकि हम क्लॉकवाइज काउंट कर रहे हैं ना, मतलब आपको पता होगा अगर जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में काउंट करते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज सेंस में काउंट करते हैं तो एंगल नेगेटिव काउंट होता है। तो अगर हमने क्लॉकवाइज सेंस में भी काउंट कर लिया तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 बार जाएगा, तो 2 सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिलेंगे। तो cos थीटा इक्वल टू √3/2 आपको टोटल 4 सॉल्यूशन मिले। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। देखो 0 से 2 पाई के बीच में 2 सॉल्यूशन, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 बार गया। वैसे ही अगर हम देखें -2 पाई से 0, तो ये हम ऐसे गए क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 बार गया, तो 4 सॉल्यूशन मिले इसके लिए। अब cos की वैल्यू नेगेटिव है। अब cos की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है? cos की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर हम 0 से 2 पाई देखें तो 2 सॉल्यूशन यहां से मिलेंगे, और एक बार मिलेगा आपको सेकंड में, एक बार मिलेगा थर्ड में। और अगर हम क्लॉकवाइज काउंट कर लें, ऐसे काउंट कर लें क्लॉकवाइज, तो भी यहाँ पर 2 बार जा रहा है, तो टोटल 4 सॉल्यूशन यहां से मिल रहे हैं। तो देयर विल बी टोटल 8 नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है।